भगवान जी, दादा जल्दी से छूट जाए और हमारी दादी भी ठीक हो जाए। कामिनी, अरे तुमको फिर चक्कर आ गया? बैठो। क्या हुआ कामिनी? तुम ठीक तो हो ना? इसे कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, कैसे ठीक हो? दूसरी बार चक्कर आ रहा है इसे। तुम कुछ खाने का लेकर आए? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि दादी जी कैसी है? उनकी तबीयत अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा पहले से बहुत बेहतर है। शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। इसे गलत दवा के रिएक्शन में उनकी जान जा चुके हैं। धानी, अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो तुम किसी से पूछ लेती ना। सिर्फ दवा के मामलों में लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए थी तुम्हें। वो कामिनी, अचानक से हुआ। धानी, विप्लव बहुत नाराज है ना। वो करे तो करे क्या? एक तरफ दादी जी हॉस्पिटल में एडमिट है और दूसरी तरफ दादाजी जेल में फंसे हो। अब दोनों ही प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से आ गए धानी। देखो धानी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम ही सोचो ना। एक तो तुमने दादी जी को गलत दवा दी थी और दूसरी तरफ तुमने अस्थाना के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। लेकिन कामिनी, विप्लव भी यही चाहते थे कि उस अस्थाना के खिलाफ शिकायत हो पुलिस में, तो हमने भी वही किया। हम विप्लव से बात करके आते हैं। धानी, मैं जो कह रही हूँ वो समझने की कोशिश करो। तुमने पुलिस कंप्लेन की इसलिए विप्लव तुमसे नाराज नहीं है। वो इसलिए नाराज है, कम से कम तुमने बता तो सकती थी। धानी, अस्थाना बहुत गुस्से में है और पता है, अस्थाना जेल से रिहा हो चुके हैं और अब वो दादाजी को नहीं छोड़ेगा। और दादाजी बिना कोई दोष किए हुए बेकसूर जेल में फंसे हुए हैं। वो अस्थाना जेल से रिहा हो गया तो बहुत ही गलत हुआ। लेकिन कामिनी, हमें हमारे कानून पे पूरा भरोसा है। अगर दादाजी बेकसूर है, उनकी कोई गलती नहीं है, तो वो अस्थाना क्या या फूलचंद क्या, कोई भी उन्हें जेल नहीं भिजवा सकता। कोई भी नहीं। क्या बोली तू? हाँ? तुझको शक है ये बाबूजी निर्दोष नहीं? नहीं माँ जी, हम तो ये कह रहे थे कि अगर बोली ना तू, ये अगर मगर क्या होता है रे? हाँ? इसका मतलब तो यही हुआ कि बाबूजी ने चोरी की है, इसको यही लगता है। हाँ? हम सब चोर दिखते हैं तुझे? नहीं माँ जी, हम तो ये कह रहे थे कि वो अस्थाना और उसके आदमी वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दादाजी तो निर्दोष है ना। जो खुद जज बनी फैसला सुना रही हो ना, पहले अस्थाना को फंसाने के लिए अपने हुस्न का जाल फेंका और अब किनारे खड़ी हो गई। उसे जो जेल करवाया है उसी के बदले ले रहा है वो। हमारा बेचारा भाई तेरी बेवकूफियों की सजा भुगत रहा है। हमने तो ज्यादा नौटंकी मत करो, समझी? पहले तो बहुत होशियार बन के तू रात को पाठशाला में पढ़ने चली थी। तू बता रहे ये सब इसी की वजह से तमाशा हो रहा है, सब इसी की वजह से। यही जिम्मेदार है। सब खाना किसके लिए बनाया है? वो ये सब खाना आप सबके लिए। चल। नहीं माँ जी, लेकिन चला जा। बैठ यहाँ, बैठ। नहीं माँ जी, बैठ यहाँ, बैठ। खाना खाएगी ना? हाँ, अरे खाना खा, बैठ यहाँ। हमने तो ये खाना आप सबके लिए बनाया था माँ जी, हमें नहीं खाना। माँ जी नहीं। ले खा 56 भोग खा। वो क्या है ना कि हमारी सासू माँ अस्पताल में है, बाबूजी जेल में है, एक निवाला हमारे मुंह से उतरेगा नहीं। लेकिन बेटा तू खा, महारानी बन के 56 भोग खा। ले ना तुझे हम खिला रहे हैं। ले खाना, ले ले खाना खा। मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना, खुशियां मना। ले और खा, 56 भोग खा। हाँ खा। ए कनक, अब तुम भी बंद करो ये तमाशा। आ जाओ, सुषमा को देखो जाके, उसकी दवा का वक्त हो गया होगा। नौटंकी एक नंबर की। और तू लड़की, जब कुछ आता ना है तो काहे हर काम में टांग अड़ाती है?
और किसी को घर में दवा खिलाने की तो कोशिश भी मत करना। धानी, धानी देखो, घर में सब परेशान हैं, इसलिए तुम अपना दिल छोटा मत करो प्लीज। नाराज हो हमसे? बात तो सुनो हमारी, कुछ तो बोलो। नाराज हो ना अपनी धानी से? नहीं होना चाहिए। बताओ, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो फिर क्या जरूरत थी दवाई के डब्बे में हाथ डाल के दादी को कोई भी दवाई देने की? अगर दादी को कुछ भी हो जाता तो हम कैसे किसी को मुंह दिखाते? ऐसा मत बोल, हम जानते हैं गलती हमारी है और हमारी गलती की सजा हमें ही मिलनी चाहिए, दादी को नहीं। लेकिन हम क्या करते? दादी की तबीयत वहाँ इतनी खराब हो रही थी, हम इतना घबरा गए थे कि जल्दबाजी में वही दवा दे दी। अस्थाना के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन अकेले क्यों की? नहीं, हम जानते तुमने सही किया, लेकिन हमें बता सकती थी ना। हम तुम्हारे साथ चल सकते थे ना। तुम जानती थी ना हम भी कंप्लेन करना चाहते थे उसके खिलाफ। विप्लव, वो दादाजी, पर दादाजी तब परेशान थे तो बहाने मत बनाओ धानी। दादाजी परेशान थे तो तुम हमको कह सकती थी, हम तुम्हारे साथ चल सकते थे। शायद तुम्हें हर काम अकेले करने की आदत हो गई है। देख लिया ना झूठ बोल के रात को पाठशाला जाने का नतीजा। एक फोन तो हमें कर देती वहां से। एक फोन तो कोई भी कर सकता ना, इतना बिजी तो कोई नहीं होता धानी। या फिर तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं? क्या विप्लव, वैसे कोई बात नहीं है, सच में कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहे हैं। विप्लव, घबराइए मत, हम अभी जा रहे हैं और दादाजी का बेल लेकर ही वापस आएंगे। एक मिनट, हाँ बोलो। क्या? Damn it! लो, क्या हुआ? हम जो समझ रहे थे ना माँ, इससे बहुत बड़ी गेम है ये। अब हमारी सारी वकालत एक तरफ और दादाजी की बेल एक तरफ। अरे कहाँ पहेलियाँ बुझा रहा है बेटा, हुआ क्या वो तो बता। हाँ? दादाजी की बेल की सुनवाई जो जज करेगा ना माँ, वो घटिया अस्थाना करने वाला है। तो अभी आप क्या करेंगे? जो भी करेंगे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हम आते हैं माँ। विप्लव, धानी, मैंने तुमसे कहा था ना, विप्लव बहुत अपसेट है। और तुम्हें पता है दादाजी के केस में जज कौन होगा? अस्थाना। विप्लव इस वजह से बहुत शॉक में है। क्या क्या? अस्थाना? धानी, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन तुमसे गलती हो गई है धानी। क्या जरूरत थी पुलिस कंप्लेंट करने की? तुमने विप्लव की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अब अस्थाना बदला लेकर रहेगा। कामिनी,
कोई तो रास्ता होगा ना। धानी, रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन अस्थाना के सामने सारी बेकार है, सारी फेल हो जाएंगे। धानी, तुमने पुलिस कंप्लेन करके अस्थाना से सबसे बड़ी दुश्मनी मोड़ ली है। अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कामिनी। क्या? कामिनी, अगर हम सच हैं तो फिर हम हार क्यों माने? विप्लव हमेशा कहते हैं कि गुनाह अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। अगर ऐसा है तो बेगुनाही भी तो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत छोड़ती होगी। अगर हमें दादाजी की बेगुनाही का सबूत मिल जाए तो? लेकिन कैसे मिलेगा? कामिनी, काहे इसके साथ वक्त बर्बाद कर रही हो? इसके साथ रह के तो तुम्हारे दिमाग को भी जंग लग जाएगा। जाओ, विप्लव के पास जाओ, उसे जरूरत है तुम्हारी। हाँ दादी जी, मैं भी यही सोच रही थी, मैं भी जाती हूँ। कामिनी, हम भी साथ चलते हैं। ए रुक, वो कचहरी जा रही है, किराने की दुकान पे ना जा रही। वहां जाके अपनी बुद्धि का नमूना मत दिखाना। आए वो पढ़ी लिखी वकील है, बिटवा का साथ देगी, तुम क्या करोगी? अनपढ़ गंवार और काम बिगाड़ी दोगी। हमारे भाई, हमारे सारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी, आपका खाक मदद करोगी? ए तुम जाओ, का देख रही हो? जी। और कोई होता तो कब का तुम्हें घर से निकाल दिया होता। तुम अभी भी महारानी की तरह घूम रही हो। जा, अब खड़ी देख कर रही है, जाके रसोई में काम कर। ठूठ सी खड़ी हो जाती है सामने मुंह के। हेलो। कौन? जी, हम धानी। आप कौन? काम की बात सुनो पहले। अगर महापंडित जी की बेगुनाही का सबूत चाहिए तो वो तुमको अस्थाना के घर मिलेगा। आप कौन बोल रहा है? सवाल मत करो, सिर्फ सुनती जाओ, क्योंकि तुम्हारे शुभ चिंतक हैं हम जानते हैं कि महापंडित जी को फंसाने की साजिश चल रही है। उसके पीछे तुम्हारे ही घर का, तुम्हारे परिवार का ही कोई अपना शामिल है। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक कदम बढ़ाना। आप बोल कौन रहे हैं और हम क्यों विश्वास करें आपकी बात का? क्योंकि अब यही एक रास्ता बचा है जिससे महापंडित जी निर्दोष साबित हो सकते हैं। जाकर अपनी आंखों से देखो, कानों से सुनो, और अकेली जाना, किसी से कहना नहीं, वरना सबूत मिटा दिए जाएंगे। लेकिन आप कौन और किसकी बात कर रहे हैं? सारे सवालों के जवाब तुमको वहीं मिलेंगे। हेलो हेलो, कौन? माँ जी, वो इसमें फोन। धानी ही हो ना? नहीं, हमको लगा कि आजकल वो महान लोगों के पुतले बनते हैं ना, तो तुम्हारा भी बन गया होगा। हैं? एकदम भूत की तरह खड़ी हो। चल जा अपने कमरे में जा। माँ जी से बता देगा, पर उसने कहा था अपने घर का ही कोई है। कहीं वो माँ जी तो नहीं? नहीं, जी, हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? करे क्या हुआ? हाँ, सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ, चल जा। पगला गई है क्या? लेकिन ये बात सच साबित हुई तो? ऐसे तो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मार डालेगी का? नहीं। कंधा तोड़ के दूर रह। तू हमसे 4 गज दूर रहा कर। अरे भगवान ने आंखें तेरे सामने दी हैं, तो सामने देख के चला कर,
पीछे का देख रही थी? या तो जो हो जाए वही कम है। बहुरिया, विप्लव का फोन आया का? नहीं। राम, हमें तो बड़ी फिक्र हो रही है भाई। कहीं दादी बुआ की तरफ इशारा तो नहीं कर रही थी वो औरत? नहीं नहीं, दादाजी छोटे भाई हैं इनके, ये ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसे क्या हो गया? हैं? ऐसे का देख रही है जैसे भूत दिख गया हो? पगला गई है का? क्या सबूत है अस्थाना के पास? लेकिन क्या सबूत होगा उसके पास? वही जज और उसी के पास बेगुनाही का सबूत। लेकिन अगर हमें कुछ मिल गया तो दादाजी बच सकते हैं। विप्लव, हम विप्लव को फोन करके बताते हैं सब। आपको लगता है कि हाल ही में कोई सिमिलर केसेस रहे होंगे जिससे हम कोई उदाहरण ले सकते हैं? मैं पता करता हूँ, तो बेटर रहेगा। दीजिए प्लीज, एक मिनट। कामिनी रानी का फोन है, उससे बात करो, कहना हम बहुत बिजी हैं अभी। आप शांति। हेलो विप्लव, धानी मैं कामिनी। विप्लव बहुत बिजी है, वो तुमसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? नहीं कामिनी, जरा विप्लव से बात करो तो बहुत जरूरी बात है। प्लीज धानी, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे विप्लव बहुत परेशान है, दादाजी को बेल मिल नहीं रही है और विप्लव के पास टाइम भी नहीं है, किसी भी तरह उन्हें बचाना है। लेकिन कामिनी बहुत जरूरी बात है। असल में बात क्या है कि दादाजी की बेगुनाही का सबूत हमें। किसी से कहना नहीं, वरना सबूत मिटा दिए जाएंगे। बेगुनाही का सबूत? तुम्हारे पास क्या सबूत है? हेलो धानी, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ कामिनी, वो बात क्या है कि विप्लव सबूत ढूंढ रहे हैं ना दादाजी के लिए, तो उसी बारे में बात कर रहा था। जरा बात करा दो ना विप्लव से, बहुत जरूरी है उनसे कहना। सबूत? क्या सबूत? मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही है? कामिनी तुम सुन रही हो ना? विप्लव से बात करा दो, बहुत जरूरी बात है। धानी, विप्लव बहुत बिजी है, वो तुमसे बाद में बात करेंगे। बाय। अरे फोन काट दिया। धानी? हाँ विप्लव, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो धानी, इस वक्त हम बहुत बिजी हैं। दादाजी के बेल की प्ली की सुनवाई होने वाली है। हम इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकते, हम तुम्हें बाद में फोन करेंगे। बहुत जरूरी बात है, तुम बात तो सुनो हमारी। सॉरी दानी, हमारे हाथ में 50 चीजें हैं इस वक्त, हम तुमसे बात नहीं कर सकते। विप्लव, एक काम करो, तुम कामिनी से बता दो। धानी क्या हुआ? नहीं नहीं कामिनी, कुछ खास बात नहीं है, तुम्हें बाद में बता देंगे। धानी, धानी, अगर कुछ खास बात नहीं है तो बार बार फोन क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? विप्लव यहाँ पे बहुत परेशान है, तुम सोच भी नहीं सकती। दादाजी को बेल मिल भी नहीं रही है और तुम हो कि धानी, तुम्हें शायद पता नहीं, जब एक वकील अपने केस में हार जाते हैं ना, तो उन पर क्या बीतती है। देखो धानी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता। अगर हम विप्लव की परेशानी कम नहीं कर सकते, एटलीस्ट बढ़ानी भी तो नहीं चाहिए ना। देखो धानी, सुनवाई का वक्त हो रहा है, हमें जाना चाहिए। बाय। ये धानी भी ना, एक काम करते हैं, फोन ही स्विच ऑफ कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम्हें शायद पता नहीं, जब एक वकील अपने केस में हार जाते हैं ना, तो उन पर क्या बीतती है। विप्लव ये केस जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा था कि बेगुनाही का भी सबूत होता है। अब ये सबूत हम लेकर आएंगे।